नर्स का काम होता है कि वो हॉस्पिटल में या फिर कोई मरीज को अपने फैमिली मेम्बर की तरह वो ट्रीट करती है। उसमें कोई भी दुष्ट भावना या कुछ नहीं होता है। वो सबको एक समान मानती है। सेवा के रूप में जो आप कार्य कर रही हैं, कैसा महसूस करता है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं। मेरे वजह से वो ठीक है अभी। बहुत अच्छा लगता है। क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ बताना चाह रहे हैं? आज का कार्यक्रम हम लोग इंटरनेशनल नर्सेस डे का सेलिब्रेशन करने के लिए रखा गया है और यहाँ हम लोग नर्सों के द्वारा किए गए काम का सम्मानित करने के लिए ये छोटा सा आयोजन किया गया है। क्या कुछ कार्यक्रम है? इस कार्यक्रम में छोटा सा केक हम लोग कट करेंगे और कुछ ये नर्सेस को जो उनको कुछ कार्ड देना और कुछ गिफ्ट देना है। हॉस्पिटल में वो एक तरह सोचिए कि शरीर में जो खून है उस तरह के होते हैं, तो आप अपने नर्सेस को किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, नर्स हम लोग के जो मैं नहीं, इवन जितना भी डॉक्टर है सबके लिए नर्सेस समझिए कि माता के समान है। हम तो यही बात कहेंगे क्योंकि जब पेशेंट बेहोश हो जाता है, बेसुध हो जाता है, जब वो अपने आप को अपना सेवा नहीं कर पाता है, तब नर्सेस है जो उनको फिर से ठीक करती है। हम लोग डॉक्टर का भी लायबिलिटी होता है, मगर हम लोग डॉक्टर तो केवल राउंड के वक्त ही रहते हैं। बाकी इसके अलावा जब डॉक्टर के एब्सेंस में नर्स ही है जो 24 आवर उनका सेवा करती है और उन लोग को दवा, उन लोग का सेवा उठाना, खिलाना, सारा काम जो एक माँ करती है, सारा नर्स ही है जो करती है। आज नर्स डे के अवसर पर जो भी नर्स आपके यहाँ काम करते हैं, उन लोगों को क्या कुछ देने वाले हैं और क्या संदेश देने वाले हैं समाज को, जो नर्स डे के अवसर पर कुछ संदेश बताइए। देखिए, नर्स का जो नोबल प्रोफेशन है वो है कि सेवा करना। इन लोग जो सोसाइटी में करते हैं वो सेवा करते हैं बिना किसी का मतलब लाभ के, बिना ये लोग 24 आवर सेवा करते हैं पब्लिक का। तो हम लोग आज ये एक छोटा सा फंक्शन करके ये उनके जो योगदान है और जो ये साल भर जो काम करते हैं, तो हम लोग 12 मई को इन लोग के योगदान का सराहना करने के लिए ये छोटा सा कार्यक्रम हम लोग हर साल मनाते हैं। नर्स और डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना गया है, क्योंकि पहला भगवान उनको जीवन देते हैं, दूसरा डॉक्टर। तो किस तरह का भावनात्मक जुड़ाव होता है क्या? ये तो आप सही कहें। डॉक्टर का भावनात्मक जुड़ाव कम होता है पेशेंट से, क्योंकि नर्सेस 24 आवर पेशेंट के आस-पास रहती हैं। पेशेंट के साथ वो बात करती हैं। उनका भावना जो भी उनको दिक्कत हो, परेशानी होता है, वो सारा एक-दूसरे से शेयर करती है और इवन कुछ बात तो हम लोग को नर्सों के थ्रू पता चलता है कि पेशेंट को क्या कंप्लेन है, क्या दिक्कत है, क्योंकि वो हेजिटेट होते हैं पेशेंट डॉक्टर से कन्वे करने में। वर्तमान समय में नर्सों की कार्य की कितनी चुनौती है? देखिए, अभी तो वर्तमान समय में हम लोग अभी महामारी कोरोना देख चुके हैं, जिसमें कितनी नर्सों का और डॉक्टर का मृत्यु हो चुका है सेवा करते हुए, पेशेंट का जान बचाते हुए। तो अभी तो बहुत चुनौतीपूर्ण मतलब ये एक सेवा का ये है, रास्ता है और हम तो बस यही जानते हैं कि सोसाइटी जितना मतलब नर्सों को पेमेंट करता है, उससे कहीं बढ़ के वो काम करती है। तो इसलिए नर्सों का मतलब जो भी हम लोग अगर कुछ भी अगर उसका सेवा भाव को अगर हम लोग थोड़ा भी अगर उसका योगदान का सराहना कर रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। डॉक्टरों के बाद नर्स कहीं जिम्मेवारी पेशेंट की होती है, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? देखिए, हर नर्स का वेरी पोलाइट, नम्र होना चाहिए और मतलब मीठा बोलने वाला होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के बाद अगर कोई मैसेज अगर कन्वे कर पाता है पेशेंट, तो वो नर्स के थ्रू ही आता है।
तो जनरली नर्स को एकदम पोलाइट होना चाहिए, और वो रहती भी है, उन लोग को ट्रेनिंग में भी दिया जाता है। 24 आवर वो लोग जगी रहती है, रात दिन कभी भी। हम लोग तो डॉक्टर का है कि राउंड लिए हम लोग चले गए, बाकी उसके बाद का जो भी काम है सब नर्स ही करती है। आज आप पुरस्कार देने का कार्य कर रहे हैं, तो किस टाइप का वर्क किए हैं जो उनको आप ये गिफ्ट देने के लिए? तो यही मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो तुरंत देखा हुआ है कोरोना महामारी में, जो लोग रात दिन जब उनके परिवार वाला छोड़ देते हैं उनको मरने के लिए, और डॉक्टर भी दूर रहते हैं, तब वही नर्स है जो सबसे आगे बढ़ के उनका इलाज किए हैं और उनको मतलब मृत्यु से बाहर निकाले हैं। आप अपना प्रोफेशन बताएं, किस चीज़ का स्पेशलिस्ट हैं आप? मैं डॉक्टर अरुण कुमार MS ENT हूँ, नाक कान गला का डॉक्टर हूँ, और मेरे यहाँ सारा चीज़ का इंडोस्कोपिक लेज़र कोबलेटर के थ्रू इलाज होता है, सारा ऑपरेशन बिना काट छाट कर किया जाता है। डे के उपलक्ष्य में हम लोग क्या किए, एक मौका मिला है कि हम लोग जाकर उनको थैंक यू बोल सके, एंड दैट्स इट। हम लोग बस इसी के लिए यहाँ आए हैं और बस हम ये कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। और सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर को शब्द इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाने के लिए, जैसा कि ये लोग तो हमारे जूनियर ही हैं, तो इन लोगों को पता होगा कि ये हम लोग मेनली फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की जो सिस्टर थी, उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में आज मनाया जाता है। ये लंदन में पैदा हुई थी और उनको हम लोग मॉडर्न नर्स का टीचर्स कहा जाता है, और वो मतलब इंटरनेशनली फर्स्ट नर्स थी जो कि एक वार के दौरान में फौजियों का सेवा की थी और लाखों का जान बचाई थी। वहाँ से शुरू हुआ नर्स का ट्रेनिंग, और पहला नर्स स्कूल जो था लंदन में सेंट थॉमस नर्सिंग कॉलेज के नाम पे खुला गया। तो हम तो यही कहेंगे कि जो ये नर्सेस है वो मेरा कोऑर्डिनेट है, हम लोग का लिए मतलब समझिए कि एक माँ के समान है, क्योंकि हम लोग तो केवल राउंड लेके चले जाते हैं हॉस्पिटल से, उसके बाद का जो काम होता है ये नर्स ही करती है, जो 24 आवर पेशेंट के बगल में रह के पेशेंट का सारा चीज़, दवा ही नहीं, उनको क्या चाहिए, उनका खाना पीना, उनका इवन भावना, वो क्या चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो सारा चीज़ वो नर्स ही है जिनके थ्रू हम लोग को पता चलता है। मतलब ये कह सकते हैं कि एक इमोशनल जो अटैचमेंट होता है वो नर्स के थ्रू ही डॉक्टर से मिलता है। तो हम लोग के लिए तो मेन राइट हैंड बोल लीजिए, लेफ्ट हैंड बोल लीजिए, सारा के सारा नर्स ही है जिसके भरोसे हम लोग मतलब हॉस्पिटल चलाते हैं। और जितना मतलब डॉक्टरों का नाम होता है कि ये डॉक्टर काम किए, मगर है कि मेन जो काम है, जो बैकबोन है हम लोग का, वो नर्स ही है जो पूरा हॉस्पिटल को संभालती है, इवन डॉक्टरों का भी ख्याल रखती है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मतलब रियल रूप में रियल गॉड है। दूसरी हम लोग एग्जाम्पल जानते हैं मदर टेरेसा, वो भी एक नर्स थी जिनका तो सारा दुनिया जानता है, इवन नोबेल प्राइज भी उनको दिया गया था। तो इनका मतलब इनके सम्मान में हम लोग एक दिन एकत्रित होते हैं, वो है 12 मई, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे भी है, इसी में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इनके कार्य का जो योगदान है, बस यही कहेंगे कि वो शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। हम लोग आप लोग का जो काम होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप लोग जो सेवा देती हैं सब लोगों को, इतने सारे जो भी यहाँ पे आते हैं पेशेंट्स, उन लोगों को रिलीफ आप लोग ही देती हैं, इसलिए थैंक यू सो मच। प्रारंभ नहीं है, आज इंटरनेशनल नर्सेस दिवस है। आज के दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है, और नर्स मतलब स्वास्थ्य के बारे में हमेशा ध्यान देती है, पेशेंट का
उसका केयर करती है। ये बताइए कि कितना चुनौती है कार्य करने में? कार्य करने में कैसा लगता है आपको? कार्य करने में बहुत अच्छा लगता है और उसमें काम करने में बहुत अच्छा लगता है। पेशेंट का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हर पेशेंट को देखना चाहिए और कुछ सीख लेना भी चाहिए। आज बताइए कि आप जो नर्स बनी हैं तो क्या सोच करके बनी? कि देश का सेवा करने के लिए। जी सर। तो आगे आप मतलब जो पेशेंट की जो सेवा करेंगी तो क्योंकि नर्स जो है डॉक्टर के बाद नर्स को ही माना जाता है। जी सर। तो ये इस श्रेणी में मतलब ये जो कार्य आपने चुने ये चुनौतीपूर्ण है। जी सर। कैसा महसूस होता है कार्य करने में? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। प्रीति कुमारी। मैं नर्स की ट्रेनिंग में हूँ अभी, प्रॉपर तरीके से अभी नर्स बनी नहीं हूँ, ट्रेनिंग में हूँ। नर्स का काम होता है कि वो हॉस्पिटल में या फिर कोई मरीज को अपने फैमिली मेम्बर की तरह वो ट्रीट करती है। उसमें कोई भी दुष्ट भावना या कुछ नहीं होता है, वो सबको एक समान मानती है। सेवा के रूप में जो आप कार्य कर रही हैं कैसा महसूस करता है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, मेरे वजह से वो ठीक है अभी। बहुत अच्छा लगता है काम करने में।